अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल नॉलेज का आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें वर्ड मैप से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वर्ड मैप को मर्केटर प्रोजेक्शन कहा जाता है, जो कि 1569 में डेवलप किया गया था। इसके बाद पहले भी काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वर्ड मैप ड्रॉ किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 6th सेंचुरी में। बेबीलोनियन जो थे उन्होंने पहली दफ़ा वर्ड मैप जो है वो प्रिपेयर किया था, लेकिन 1569 में एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है वो वर्ड मैप को ड्रॉ किया गया, जिसे मर्केटर प्रोजेक्शन कहा जाता है। वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग दुनिया में टोटल जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जबकि 5 इसमें ओशंस हैं। तो वर्ल्ड मैप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं वो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं और उनकी लोकेशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास एशिया है, उसके बाद यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एंटार्क्टिका है और यहाँ पे है हमारे पास ओशनिया। अब एक चीज़ जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, वो कहते हैं कि हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि एक कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, तो हम यहाँ पे उसको ओशनिया का नाम क्यों देते हैं। तो जब हम कॉन्टिनेंट ओशनिया की बात करते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड और उसके अलावा बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो आते हैं। तो अब इसको जो न्यू नेम दिया गया है वो ओशनिया ही दिया गया है। अगर हम इस वर्ल्ड मैप पे डिफरेंट जो डायरेक्शंस हैं वो मेंशन करें तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ईस्ट पोल और यहाँ पे है वेस्ट पोल। कॉन्टिनेंट्स डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 5 ओशंस हैं वो कौन कौन से हैं। ये इंडियन ओशन है फर्स्ट, सेकंड पे अटलांटिक ओशन है, थर्ड पे आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ पोल पे है, जबकि नेक्स्ट हमारे पास साउदर्न ओशन जो कि साउथ पोल पे है। लास्ट 5th जो कि लार्जेस्ट ओशन है वो हमारे पास पैसिफिक ओशन है। अब जो नेक्स्ट आपको चीज़ कंफ्यूज करेगी वो ये है कि आपने पैसिफिक ओशन का कुछ रीजन जो है वो वेस्टर्न साइड पे, कुछ ईस्टर्न साइड पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखें, ये जो मैप ड्रॉ किया गया है ये 2D पिक्चर है मैप की। 2D और 3D का क्या मतलब है कि 3D जो एक ग्लोब की फॉर्म में अगर हम देते, जो ओवल शेप है इसकी, तो वो 3D होनी थी। ये पेज पे उसको सारा क्लियर यहाँ पे शो करने के लिए हमने 2D पिक्चर दी है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस साइड से जाके मिलेगा, तो ये टोटल पोर्शन पीछे वाला जो है वो किसका है, पैसिफिक ओशन का। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि वर्ल्ड मैप जो है उसको मर्केटर प्रोजेक्शन कहते हैं। 1569 में उसको डेवलप किया गया। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं, लोकेशन क्या है, और 5 हमारे पास क्या हैं, ओशंस हैं। नेक्स्ट हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि इस मैप पे जो है हम टाइम जोन्स और डिफरेंट जो हमारे पास क्लाइमेट जोन्स होते हैं उसको किस तरह से मेंशन करते हैं। तो वर्ल्ड मैप पे 2 तरह की लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। अगर वर्टिकल लाइंस की बात की जाए तो ये यहाँ से टॉप टू बॉटम, इनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से है वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड पे। अब ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है 0 डिग्री है, इसको कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये स्टैंडर्ड है, 0 डिग्री है। फिर इसके बाद डिफरेंट जो दूसरे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, डिग्रीज नेक्स्ट चेंज होती जाती हैं। इसके ज़रिए हम डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनका क्या कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो GMT आपको सेंटर से नज़र आ रही है, अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये लंदन में लोकेटेड है। फर्स्ट MCQ ये आपका हो गया। नेक्स्ट ये है कि जब हम 0 डिग्री से मूव करते हैं ईस्टर्न साइड पे इधर, तो टाइम क्या होता है, प्लस में, यानी कि टाइम बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम 0 डिग्री से मूव करते हैं वेस्टर्न साइड पे तो यहाँ पे टाइम क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है।
अगर आप कभी आपने पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के बारे में सुना हो तो वो क्या कहलाता है, GMT+5। GMT+5 का क्या मतलब है कि GMT में जो टाइम है यानी कि लंदन में जो भी टाइम है उसमें आपने क्या ऐड करना है, +5 ऐड करना है। पास्ट पेपर में एक MCQ पूछा गया था कि लंदन में अगर इस टाइम 7 बजे हैं तो पाकिस्तान में क्या टाइम होगा। पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है तो पाकिस्तान में क्या टाइम होगा, GMT यानी कि ग्रीन विच मीन टाइम क्या है, लंदन में 7 बजे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास पाकिस्तान में कितने बजेंगे, पाकिस्तान में 12 बजेंगे। तो इस तरह से टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। टाइम जोन का जिक्र यहाँ पे इस वजह से किया है क्योंकि पास्ट पेपर में जो है वो पूछ लेते हैं। एक और बात जो है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी कि अगर 1 डिग्री मूव करता है तो कितना टाइम चेंज होता है, 4 मिनट। और अगर 15 डिग्री चेंज हो जाए तो कितना टाइम चेंज हो जाएगा, 1 आवर। तो ये चीज़ आप याद रखिए क्योंकि वो पूछ लेता है कि अगर GMT यहाँ पे है 0 डिग्री तो आपकी साइड पे, ईस्टर्न साइड पे आपने मूव किया है 15 डिग्री, ठीक है। तो आपका टाइम कितना इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब हम ईस्टर्न साइड पे जाते हैं तो टाइम इंक्रीज़ होगा, जबकि वेस्टर्न साइड पे क्या होगा, डिक्रीज़। तो अगर आप 0 से वेस्ट की जानिब 15 डिग्री जाएंगे तो आपका 1 घंटा कम होगा, अगर ईस्ट की जानिब जाएंगे तो 1 घंटा ज़्यादा होगा। तो ये MCQ वो पूछ लेता है कि 1 डिग्री मूव करने से कितने मिनट्स का चेंज आता है, 4 मिनट्स का। और अगर 15 डिग्री आपने मूव किया है तो कितना चेंज आएगा, 60 मिनट्स यानी 1 आवर्स का। नेक्स्ट हम वापस आते हैं अपने वर्ल्ड मैप पे जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन वो पूछता है, एक MCQ पूछता है कि किस रीजन को 8th कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ज़ीलैंडिया है जिसको 8th कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब ये देखें, आपको ये जो ओशनिया वाला रीजन मैंने मेंशन किया था, ये जो आपको थोड़ा सा पोर्शन नज़र आ रहा है ये न्यूजीलैंड है। अब न्यूजीलैंड जो यहाँ पे तो आइलैंड नज़र आ रहा है, इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है, वो पानी के नीचे है। अब ऐसा जो है वो पेश गोई की जा रही है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये ज़मीन का हिस्सा जो है वो वापस ज़मीन के ऊपर उभरे, तो फिर ये 8th कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया कहलाएगा। अब पूरी दुनिया जो है उसमें टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, 195 कंट्रीज़ हैं, लेकिन 195 में से 193 जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, जबकि 2 कंट्रीज़ जो हैं उनको ऑब्ज़र्वर स्टेट्स का जो है वो स्टेटस दिया गया है। अब यहाँ से वो MCQ पूछता है कि कितनी स्टेट्स जो हैं उनको ऑब्ज़र्वर स्टेट्स का स्टेटस दिया है, तो वो 2 स्टेट्स हैं, यानी कि वो परमानेंट मेंबर्स नहीं है, ये वो कंट्रीज़ का अभी उनको स्टेटस नहीं मिला। एक उसमें क्या है, पैलेस्टाइन, दूसरा द होली सी। पैलेस्टाइन का हमें पता है कि इसको जो कंट्रीज़ हैं बहुत सारी उन्होंने रिकग्नाइज़ नहीं किया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसी वजह से जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, वहाँ पे भी पैलेस्टाइन जो है वो उसको एज अ स्टेट रिकग्नाइज़ नहीं किया, इसलिए उसको ऑब्ज़र्वर स्टेट का ही स्टेटस दिया हुआ है। तो टोटल UN के मेंबर्स जो हैं वो 193 हैं। वर्ल्ड मैप की बेसिक्स जो है वो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहला जो कॉन्टिनेंट है एशिया, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बाय एरिया भी और बाय पॉपुलेशन भी। अगर इसके लैंड एरिया की बात की जाए तो 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है वो लैंड एरिया एशिया कॉन्टिनेंट का है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 59.76% जो है वो कहाँ पे रहता है, वो एशिया में ही रहते हैं। टोटल कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 48 कंट्रीज़ हैं एशिया में, और यहाँ की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 153 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर हैं। अब एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है, तो वो चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें ये एरिया जो है वो कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर,
तो इस एरिया के अंदर जो हैं वो कितने लोग रहते हैं। अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर कम लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो एशिया जो है वो पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, यानी यहाँ पे आबादी जो है वो ज़्यादा है, तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कितनी है, 153 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम डिफरेंट दूसरे कॉन्टिनेंट्स की देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की यानी ओशनिया की देखेंगे, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब है कि उस कॉन्टिनेंट में लोग जो हैं वो बहुत कम रहते हैं। 3 स्टेट्स जो हैं एशिया की वो डिपेंडेंट हैं, यानी कि वो फुली सॉवरन स्टेट्स नहीं हैं। उसमें कौन कौन है, एक ताइवान है, सेकंड हांगकांग है और थर्ड जो है वो मकाओ है। और ये तीनों कंट्रीज़ जो कि डिपेंडेंट हैं, ये किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, ये चाइना के ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि एशिया में 12 कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लैंड लॉक्ड जो है उसका मतलब क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे एशिया का मैप जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि वो लैंड लॉक्ड हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये कंट्री ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये मंगोलिया है। मंगोलिया की हम चारों साइड्स देखेंगे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। अब इसके चारों साइड पे देखें, रशिया और चाइना ने, और एक साइड से किसने, काज़ाख्स्तान ने इसको सराउंड किया हुआ है। यानी कि कोई भी साइड जो है इसकी है, इस कंट्री की है, वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है कि इस मतलब उसके पास कोस्ट लाइन नहीं है, वो कहीं पे भी समंदर के साथ जो है उसका साहिल नहीं है। तो ऐसे मुल्क जिनके पास कोई भी कोस्ट लाइन नहीं होती, साहिल नहीं होता, यानी कि समंदर के साथ वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते, तो वो कंट्रीज़ क्या कहलाते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाते हैं। तो एशिया में टोटल कितने हैं, 12 कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। और एक कंट्री जो है वो डबल लैंड लॉक्ड है, उज़्बेकिस्तान। ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ कि डबल लैंड लॉक्ड कंट्री का क्या मतलब है। उज़्बेकिस्तान ये कंट्री है आपके पास। अब हम इसकी चारों साइड्स पे देखते हैं, काज़ाख्स्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। यानी इसके चारों साइड पे जितने भी कंट्रीज़ मौजूद हैं वो ख़ुद भी लैंड लॉक्ड हैं। काज़ाख्स्तान को देखें, ये भी लैंड लॉक्ड है, अफ़गानिस्तान को देखें, ये भी लैंड लॉक्ड है, ताजिकिस्तान लैंड लॉक्ड है, किर्गिस्तान लैंड लॉक्ड है, यानी कि ये ख़ुद भी लैंड लॉक्ड है। इस वजह से उज़्बेकिस्तान को क्या कहा जाता है, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। और एशिया में कितने डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, सिर्फ एक है और उसका नाम क्या है, उज़्बेकिस्तान। चलें नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि एशिया का लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किस कंट्री के पास है, लैंड एरिया किसके पास है, रशिया के पास। और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है, इंडिया की। पहले चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री था, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा माइनर सा चेंज आया है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है और इंडिया जो है सिर्फ एशिया का ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। चाइना अब सेकंड नंबर पे है। लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो कौन सा है, बोर्नियो आइलैंड। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आइलैंड किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, एशिया का मैप है, ये आपको छोटा सा लैंड का जो है पीस नज़र आ रहा है। अब इसके चारों साइड पे क्या है, वाटर है। तो ऐसी ज़मीन या ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों साइड पे क्या हो, पानी ने उसको सराउंड किया हो, तो वो क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। बोर्नियो आइलैंड जो है वो एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है और 3 कंट्रीज़ जो हैं वो उसको शेयर करते हैं, इंडोनेशिया, मलाइशिया और ब्रुनाई। स्मॉलेस्ट आइलैंड जो है वो मालदीव्स है। मालदीव्स एक इस्लामिक कंट्री है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो एशिया का यंग्स रिवर है। अब इसके बारे में जो और MCQ पूछा जाता है वो ये है कि यंग्स रिवर जो है वो किस कंट्री में मौजूद है, तो ये चाइना में है।
हाईएस्ट पॉइंट यानी कि एशिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे मौजूद है, ये नेपाल और तिब्बत के इलाके जो हैं उनके दरमियान मौजूद है। अब नेपाल का तो हमें पता है कि एक कंट्री है। ये तिब्बत कौन सा रीजन है, तो ये चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है। ऑटोनोमस रीजन ऐसा होता है जो अपने सारे डोमेस्टिक डिसीजंस जो हैं वो खुद ही लेते हैं। अगर हम लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो लोएस्ट पॉइंट हमारे पास डेड सी है। ये भी एमसीक्यू जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और ये किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है, ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है। अब यहाँ पे अगर हम मैप देखें तो मैप पे हमें पता चलेगा कि जॉर्डन और इसराइल कहाँ पे है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको मिडल ईस्ट यहाँ पे मिलेगा। अब मिडल ईस्ट है, ये जो रीजन है आपका कि ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया से ऊपर अगर हम जाएं तो ये छोटा सा पोर्शन जो है ये जॉर्डन है। और ये अभी आप पैलेस्टाइन और इसराइल का जो इशू है उससे आपको, अगर आपने पढ़ा है उसको, तो आपको मैप का थोड़ा सा आइडिया होगा। तो इसराइल और जॉर्डन इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक छोटा सा जो है वो वाटर बॉडी है जिसे डेड सी कहा जाता है। तो ये एशिया का लोएस्ट पॉइंट है। लार्जेस्ट डेज़र्ट जो है एशिया का लार्जेस्ट डेज़र्ट जो है वो गोबी डेज़र्ट है। और ये दो कंट्रीज़ के दरमियान में जो है शेयर होता है चाइना और मंगोलिया के। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूजिंग होगी, अगर वो एग्ज़ामिनर जो है वो पूछता है एशिया का लार्जेस्ट डेज़र्ट तो आप कहेंगे गोबी डेज़र्ट, लेकिन अगर वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेज़र्ट पूछता है तो वो आप कहेंगे सहारा डेज़र्ट। और ये सहारा डेज़र्ट जो है ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है। अब थर्ड क्वेश्चन वो ये पूछता है कि लार्जेस्ट कोल्ड डेज़र्ट, ठंडा सहरा। सहरा कहते किसे हैं जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती। वेजिटेशन यानी सब्ज़ा नहीं होता, वहाँ पे दरख्त वगैरह जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। तो जो ठंडा इलाका है जहाँ पे बर्फ़ ही होगी तो वहाँ पे भी वेजिटेशन नहीं होती। तो अगर वो कोल्ड डेज़र्ट की बात करता है तो हमारे पास जो है एंटार्क्टिका जो है वो लार्जेस्ट कोल्ड डेज़र्ट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि बिगेस्ट लेक जो है वो क्या है, वो कैस्पियन सी है। इसका नाम कैस्पियन सी है लेकिन ये एक लेक है और 5 कंट्रीज़ जो हैं वो इसको शेयर करते हैं। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि कैस्पियन सी जो है वो कितने कंट्रीज़ के साथ उसकी शोर लाइन है, तो 5 कंट्रीज़ के साथ है। इन 5 कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक निमोनिक है तारिक। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से आज़रबाईजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से काज़ाख्स्तान। अब इसकी मैं लोकेशन आपको दिखाती हूँ कि जो है ये कैस्पियन सी मौजूद कहाँ पे है। ये जो वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है ये कैस्पियन सी है। अब इसके कंट्रीज़ देखें, ये काज़ाख्स्तान है और ये आपके पास आज़रबाईजान है, ये ईरान है और इसी तरह बाकी जो कंट्रीज़, ये ऊपर वाला ये जो पोर्शन सारा जो है ये किसका है, ये रशिया का है। आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, ईरान और काज़ाख्स्तान। ये आपके पास तुर्कमेनिस्तान है, ये काज़ाख्स्तान है और ये रशिया है, ये आज़रबाईजान है, ये ईरान है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिसके साथ, जिनकी शोर लाइन जो है वो कैस्पियन सी के साथ है। एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखेंगे अफ्रीका। इससे रिलेटेड सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो ये है, एग्जामिनर पूछता है कि डार्क कॉन्टिनेंट जो है वो किसको कहा जाता है, तो डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहा जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय साइज़ एंड पॉपुलेशन, यानी लैंड एरिया की भी बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन की भी बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन का जो 17.89% है वो कहाँ पे रहता है, वो अफ्रीका में रहता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 49 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि एशिया के मुकाबले में इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कम है। टोटल कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इसमें 54 हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री की बात की जाए तो 16 कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड हैं। अगर हम लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन देखें तो वो नाइजीरिया है। अगर एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट देखें तो वो अल्जीरिया है।
और स्मॉलेस्ट यहाँ पे जो कंट्री है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया, तो वो शेरलेस है। अब यहाँ पे एक और जो एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये है कि अफ्रीका का जो लार्जेस्ट आइलैंड है, एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा था? बोर्नियो। लेकिन अफ्रीका का जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है? मेडागास्कर। और ये कहाँ पे मौजूद है? वो इंडियन ओशन। अब मैं ये चीज़ आपको मैप से क्लियर करती हूँ कि मेडागास्कर कहाँ पे है। ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे जो है ये अफ्रीका है कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीका के हम देखें तो ये 3 ओशंस के साथ जो है ये शेयर करते हैं अपने लैंड। इधर से देखें, अगर हम इसके वेस्टर्न साइड से देखें तो ये अटलांटिक ओशन यहाँ पे आ जाता है। ईस्टर्न साइड देखें तो इंडियन ओशन है, और अगर इसकी साउदर्न साइड देखें तो ये साउदर्न ओशन जो है वो इसको लगता है। हम बात कर रहे थे मेडागास्कर आइलैंड की, तो ये इसका लार्जेस्ट मेडागास्कर आइलैंड है, और ये किस ओशन में मौजूद है? ये इंडियन ओशन में है। मेन ओरिजिन ऑफ नाइल, अब यहाँ पे है कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है इसका वो नाइल है, दरियाए नील। अब जो रिवर नाइल है ना, वो सिर्फ अफ्रीका का ही लॉन्गेस्ट नहीं है, बल्कि वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है। दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है वो नाइल है। अब एक और चीज़ जो आपको कंफ्यूज करेगी वो ये है, एक तो वो लॉन्गेस्ट पूछता है, दूसरा वो लार्जेस्ट पूछता है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल है, जबकि लार्जेस्ट, जिसमें वाटर वॉल्यूम ज़्यादा है, जो बड़ा है सबसे ज़्यादा, वो हमारे पास अमेज़ॉन रिवर है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। लॉन्गेस्ट पूछेगा तो आपने नाइल कहना है, लार्जेस्ट पूछेगा तो आपने अमेज़ॉन रिवर कहना है। अब नाइल का ओरिजिन क्या है, यानी कि जो रिवर नाइल में पानी आता है वो किस लेक से आता है? तो मेन ओरिजिन ऑफ रिवर नाइल इज़ लेक विक्टोरिया, और लेक विक्टोरिया जो है वो किस कंट्री में मौजूद है? वो तंजानिया में है। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो अफ्रीका का, यानी कि सबसे हाईएस्ट पीक जो है, माउंटेन जो है वो कौन सा है? माउंटेन किलिमंजारो, और ये भी कहाँ पे है? ये तंजानिया में है। लार्जेस्ट लेक्स अफ्रीका की लेक विक्टोरिया है। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो सहारा है। लार्जेस्ट डेजर्ट अफ्रीका का सहारा है, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट भी है। लोएस्ट पॉइंट जो है इसका वो लेक असल है। तो ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने अफ्रीका से रिलेटेड डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल है। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो 7.58% वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन जो है वो इस कॉन्टिनेंट में रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 19.12 पीपल जो हैं वो पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। टोटल कंट्रीज़ की बात की जाए 23 कंट्रीज़ हैं, जबकि 22 टेरिटरीज़ जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, यानी दूसरे कंट्रीज़ की ज्यूरिस्डिक्शन में है। जैसे हमने एशिया में देखा था कि 3 जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, जबकि नॉर्थ अमेरिका में 22 डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं। कोई यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया जो है वो कनाडा है, जबकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो यूएसए है। अब यूएसए से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आप और यहाँ पे ऐड कर लें कि यूएसए में टोटल स्टेट्स कितनी हैं। इसका नाम ही क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहाँ पे टोटल स्टेट्स हैं 50 यूएसए की। लेकिन जब यूएसए बना था ना, बिल्कुल स्टार्ट में, जब ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से निकला था, तो तब इसकी टोटल 13 कॉलोनीज़ थी। स्टार्ट में कितनी कॉलोनीज़ थी, कितने स्टेट्स थी? 13। अब कितनी है? 50। तो दोनों एमसीक्यू ये पूछता है। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया एस्टिकेट्स है, और स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन जो है वो नेवेस है। बिगेस्ट आइलैंड इसका जो है वो ग्रीनलैंड है। लॉन्गेस्ट रिवर इसका मिसूरी रिवर है। हाईएस्ट पॉइंट इसका माउंटेन डेनाली है। बिगेस्ट लेक इसकी जो है वो लेक सुपीरियर है। लोएस्ट पॉइंट जो है वो इसका बैड वाटर बेसिन इन डेथ वैली। डेथ वैली कभी वो पूछ लेता है, कभी वो एमसीक्यू देता है, और कभी वो बैड वाटर बेसिन देता है। तो दोनों, अगर कोई भी ऑप्शन हो, डेथ वैली हो तो उस पर आप टिक करेंगे, बैड वाटर बेसिन हो तो उस पर टिक करेंगे। अब मैप पे हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो कहाँ पे है।
नॉर्थ साइड पे जो अमेरिका है, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कहलाता है। अब ये जो पोर्शन है ये कहलाता है ग्रीनलैंड। अब नॉर्थ अमेरिका के साइड्स पे जो है वो कौन कौन से ओशंस हैं? ग्रीनलैंड के साइड पे यहाँ पे आर्कटिक ओशन आ जाता है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, और इस साइड पे हमारे पास कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। तो ये नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 5.50% है, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है, जस्ट 25 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। टोटल कंट्रीज़ यहाँ पे 12 हैं, और उनमें से 3 कंट्रीज़ जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो 2 हैं, जिसमें बोलीविया और पैराग्वे है। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन और बाय लैंड एरिया कौन सा है? ब्राज़ील। लैंड एरिया भी इसका सबसे ज़्यादा है। स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन सरीनेम है, और स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया गनिया है। लार्जेस्ट आइलैंड इसका आइसला ग्रैंडे है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो अमेज़न है। हाईएस्ट पॉइंट इसका अर्जेंटीना में एकनकागुआ है। बिगेस्ट लेक की अगर हम बात करें तो लेक टिटिका है, लेक टिटिकाका। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स है वेनेजुएला में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल भी है, और इसको ये एंजल फॉल्स है, और नेक्स्ट वो पूछता है कि ये मौजूद कहाँ पे है, तो ये वेनेजुएला में है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। ये 5 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय एरिया। एरिया इसका ज़्यादा है यूरोप से, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहती, क्योंकि ये एक पोलर रीजन है। यहाँ पे ग्लेशियर्स, आइस कैप्स वगैरह हैं। यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। लाइफ का सर्वाइवल जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। द आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय साउदर्न ओशन, लीस्ट पॉपुलेटेड है, और आईसी डेजर्ट है। लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट मैंने ऊपर आपको मेंशन किया ना कि लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट अगर वो पूछता है तो वो एंटार्क्टिका है, लेकिन अगर वो वैसे डेजर्ट का पूछता है तो वो कौन सा है? सहारा। हाईएस्ट पॉइंट इसका है माउंट विंसन। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। एंटार्क्टिका जो है ये साउथ पोल पे है। तो ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो जेम्स कुक थे, उसने सबसे पहले एंटार्क्टिक सर्कल को क्रॉस किया था, यानी कि साउदर्न पोल वाली साइड पे वो गया था। कब? 1773 में। और रोल्ड एमंडसन है, ये नॉर्वेजियन जो है एक्सप्लोरर है, ये साउथ पोल पे पहुंचा था। जेम्स कुक ने जस्ट उसको क्रॉस किया था एंटार्क्टिक सर्कल को, लेकिन साउथ पोल पे जो 1911 में पहुंचा था वो नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर था, एमंडसन। उसके अलावा एक ट्रीटी साइन की गई है जिसे एंटार्क्टिक ट्रीटी कहा गया है, क्योंकि अभी जो एक दुनिया का सबसे बड़ा मसला है वो क्लाइमेट चेंज का है। एंटार्क्टिक रीजन में डिफरेंट जो पोलर, क्योंकि ये पोलर रीजन है, आइस कैप्स और ग्लेशियर वगैरह जो है, जो आइस बेल्ट्स हैं इसके, वो मेल्ट होते जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में लोग जो हैं वो, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे लाइफ का जो सर्वाइवल है वो भी पॉसिबल होता जाएगा। तो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में एक ट्रीटी साइन की, जिसे एंटार्क्टिक ट्रीटी कहा गया, और ये साइन की जाती है 12 कंट्रीज़ के दरमियान 1 दिसंबर 1959 में। और 7 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एंटार्क्टिक रीजन में जो है वो अपनी टेरिटरीज़ ली हुई हैं। इसमें कौन कौन से हैं? फ्रांस है, यूके है, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना। ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एंटार्क्टिक रीजन में डिफरेंट ट्रीटीज़ जो हैं वो ली हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट है यूरोप। ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या है ये भी मैं आपको अभी मैप पे जो है वो क्लियर कर दूं ज़रा। ये वर्ल्ड मैप है। जब हम इसके सेंटर से एक लाइन गुजारते हैं ये इक्वेटर कहलाती है। अब इक्वेटर का जो अपर वाला पोर्शन है, यानी कि जो नॉर्थ वाला है, वो क्या कहलाता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और जो साउथ वाला है वो क्या कहलाता है? साउथर्न हेमिस्फीयर।
तो वो यूरोप की बात कर रहा है कि यूरोप कहाँ पे मौजूद है, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अपर साइड में मौजूद है। तो ये लोकेशन है यूरोप की। यूरोप के ऊपर साइड पे ये देखें क्या है, आर्कटिक ओशन है, एक पोलर रीजन है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 9.32% जो है वो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यूरोप में रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है, 34 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। टोटल जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस 44 कंट्रीज़ हैं। अब एक और आपने यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो इसके मेंबर्स 28 थे। लेकिन जैसे ही ब्रेग्जिट हुआ है, यानी कि जो ब्रिटेन है उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, तो अब यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ कितने हैं, 27। 4 डिपेंडेंसीज़ हैं, यानी कि डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे लैंड लॉक्ड की अगर बात की जाए तो 14 कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इसका जो है वो रिवर वोल्गा है, जो कि रशिया में है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि रशिया जो है वो तो एशिया में है, तो रशिया का कुछ पोर्शन जो है वो एशिया में है, जबकि कुछ पोर्शन उसका जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। लार्जेस्ट लेक भी जो है लेक लॉडगा, वो भी रशिया में है। लार्जेस्ट वाटरफॉल राइन फॉल्स जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। अब एक और एमसीक्यू यहाँ पे नोट कर लें, एग्ज़ामिनर पूछता है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप जो है वो किस कंट्री को कहा जाता है, तो वो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। नॉर्वे हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है वो यूरोप में किस कंट्री की है, वो नॉर्वे की है। एक और एमसीक्यू जो है वो यूरोप से रिलेटेड पूछा जाता है कि वो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, कोई सहरा मौजूद नहीं है, तो वो यूरोप है जिसमें कोई डेजर्ट मौजूद नहीं है। ये एमसीक्यू भी नोट कर लीजिएगा। लास्ट पे हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो ओशनिया है। इसमें डिफरेंट पैसिफिक आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। अब यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड्स क्यों कहा गया है, पैसिफिक ओशन में डिफरेंट जो आइलैंड्स हैं, 1000 से ज़्यादा आइलैंड्स जो हैं वो ओशनिया में ही आते हैं। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, पूरी दुनिया का 0.54% जो है वो ओशनिया में रहता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी जस्ट 5 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर है। ओशनिया में टोटल कितने आइलैंड्स हैं, 10,000 से ज़्यादा है। और लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। हाईएस्ट जो पॉइंट है वो पनकेक जाया जो कि इंडोनेशिया में है। लॉन्गेस्ट रिवर मरी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और लार्जेस्ट अगर लेक की बात की जाए तो लेक एरी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसने जो पैसिफिक आइलैंड की बात की है वो क्या है। अब आपके सामने ये एक कंप्लीट वर्ल्ड मैप जो है आपको नज़र आ रहा है। तो ये पैसिफिक ओशन जो है इसमें ये डिफरेंट जो आइलैंड्स मौजूद हैं, ये ज़ीलैंडिया भी है। तो ये सारे आइलैंड्स, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड करें, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन के ये सारे आइलैंड्स जो हैं वो मिला के क्या कहलाते हैं, ये ओशनिया कहलाते हैं। ये रशिया है जो कि एशिया में आता है, और उसका बाकी का पोर्शन जो है वो किस में आता है, यूरोप में है। ये डिफरेंट जो है हमारे पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैप पे कौन सा रीजन जो है वो कहाँ पे मौजूद है। और ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ये मिडल ईस्ट है। ये हमारे पास साउथ एशिया है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे रीजन आ जाते हैं। और ये वाला इलाका जो है ये क्या कहलाता है, ये ईस्ट एशिया कहलाता है। ईस्ट एशिया के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिसमें आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट मेंबर्स हैं। इंडोनेशिया है, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज़ वगैरह जो है ये इसमें आते हैं। ये हमारे पास कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है, क्योंकि ये साउथ पोल वाली साइड पे मौजूद है। ये नॉर्थ अमेरिका है। अब बेसिक जो हमारा लेक्चर था ना वर्ल्ड मैप से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं अभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि वर्ल्ड मैप से रिलेटेड हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप पास्ट पेपर्स में देखेंगे।
तो एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाए कि मैप पे कौन सा रीजन, कौन सा इलाका कहाँ पे मौजूद है, कि उसके बारे में बात हो तो आपको वो लोकेशन जो है वो आपके माइंड में आ जाए। अब ये हमारे पास ये सारे का सारा जो है वो कनाडा है। हमने पढ़ा ना, कनाडा जो है वो लार्जेस्ट बाय एरिया है। तो ये डिफरेंट जितने भी आइलैंड्स आपको इस रीजन में नज़र आ रहे हैं वो किसके हैं, वो कनाडा के हैं। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे क्यों मेंशन किया हुआ है यूएसए? तो मैंने आपको बताया यूएसए की टोटल जो है वो 50 स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे जो है वो 48 स्टेट्स हैं। एक स्टेट इसकी हवाई यहाँ पे मौजूद है पैसिफिक ओशन में, और ये जो है ये इसकी अलास्का स्टेट है। अलास्का यानी कि ये पोर्शन किसके साथ मिलता है, इधर रशिया के साथ। तो अलास्का स्टेट जो है ये एमसीक्यू भी पूछता है कि यूएसए ने अपनी अलास्का स्टेट जो है वो किससे बाय की थी, तो रशिया से ख़रीदी है ये इसने। अब ये ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट आइलैंड भी है और ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड भी है। ये आता कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे आता है, लेकिन इसको गवर्न कौन करता है, यूरोप का एक कंट्री है डेनमार्क, वो इसको गवर्न करता है, यानी कि उसके कंट्रोल में है ये। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ थे वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं।